श्री राम सभी भक्तों। कल मैंने बात की थी साफ सफाई की, और आप जहाँ टॉयलेट हो वहीं जाना चाहिए, नहीं कि बाहर जाके करना चाहिए। अगर वहाँ टॉयलेट नहीं है, मान लीजिए आपके इमरजेंसी है, तो आप कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इमरजेंसी ऐसी चीज़ है, आप कहीं पे भी टॉयलेट कर सकते हो। तो मैंने वो बात की थी आपको कल। तो अब मान लीजिए आपको 4 बिल्डिंग है, उसमें स्टूडेंट रहते हैं, कोई फैमिली रहता है। तो मान लीजिए आपका एक फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, तो आप उसी फ्लोर पर केवल टॉयलेट कीजिए जिस फ्लोर का है। दूसरे फ्लोर पर टॉयलेट नहीं करना चाहिए, वहाँ जाना भी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए वहाँ मतलब है, मतलब फुल है, मान लीजिए आपके फर्स्ट फ्लोर पर, ठीक है, तो दूसरे फ्लोर पर आप जा सकते हो। लेकिन फुल नहीं है फिर भी आप दूसरे फ्लोर पर आ रहे हो बिना, तो फिर ये गलत है। तो फिर आप गलत हो। तो आप वही यूज़ कीजिए जो आपका फर्स्ट फ्लोर है, वही यूज़ कीजिए। और आपका डस्टबिन है तो वही यूज़ कीजिए। ऐसा नहीं कि आपका जो डस्टबिन है वो ऊपर जाके कहीं कचरा गिरे हो या कहीं इधर उधर गिर दो, जबकि डस्टबिन है। या फिर आप थैली में इकट्ठा कर सकते हो कचरा, इधर उधर खिंडाए मत कचरा, खिंडाना नहीं चाहिए कचरा, गंदगी फैलती है। वरना हमारा जो स्वच्छ भारत है वो कैसे होगा? अगर आप साफ सफाई नहीं रखोगे तो फिर हमारा जो देश है वो स्वच्छ कैसे होगा, अगर आप ध्यान नहीं रखोगे। तो इसलिए इस चीज़ों का ध्यान रखिए आप। अब बात करते हैं हम गौ माता की, जो हमारी माता है, गौ माता, और सांड हमारा पिता है। तो उनका विशेष तौर पर ध्यान रखें आप। मान लीजिए आज गौशाला है, तो गौशाला इसलिए है, अगर आप एक के घर में अगर गाय रखना स्टार्ट कर दो तो आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आपको कहीं भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कोई दूसरे घर में आपको दूध लेने की। आप खुद भी घर गौ माता रख सकते हो, अगर आप सक्षम हो तो। अगर आप सक्षम नहीं हो तो नहीं रख सकते। जैसे मान लीजिए आपके खेत नहीं है, तो फिर आप जो चारा वो कैसे डालोगे गौ माता को? तो गौ माता के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें आप। और उनको जो गाय माता हमारे घर के बाहर आती है तो उनको रोटी जरूर देना आप। इस इस चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखें आप। मान लीजिए कहीं जो गाय है वो थैली खा रही है, कपड़ा खा रही है, तो उसे आप भगाएं वहां से। ये आपका दायित्व है। भगवान ने आपको बुद्धि दी है सही गलत का फर्क देने के लिए, करने के लिए, तो उस चीज़ का इस्तेमाल कीजिए। तो कहीं मान लीजिए गौ माता कपड़ा खा रही है, तो वहाँ आप उसे भगा सकते हैं। अगर फिर भी वो खा रही है, फिर भी वो कुआं में कूदना चाहती है, तो उसका फिर कोई इलाज नहीं। लेकिन जब वो खुद ही कुएं में कूदना चाहती है तो फिर उसका इलाज नहीं। लेकिन आपका जो कर्म है वो तो कीजिए कम से कम। तो इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखें। वो जो गौ माता का दूध होता है वो इस दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ दूध होता है। उसमें देवता समाते हैं, भगवान समाते हैं। तो इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान रखें आप गौ माता का। और उनको जो बेमतलब है, जो लकड़ी मारनी है वो मत मारिए बेमतलब। वो भी एक जीव जंतु है। अगर आपको कोई बेमतलब मारे तो आपको कैसा लगेगा फिर? तो हो सके मतलब मान लीजिए आपके घर रोटी खाने के बाद भी गौ माता नहीं जा रही है, तो उस पर आप पानी छिड़क दीजिए,
फिर भी अगर वो नहीं जा रही है तो आप डंडा थोड़ा बुचका सकते हैं, डंडा थोड़ा दिखा सकते हैं। मान लीजिए जमीन पर आप बैठ के मतलब जमीन पर मार के उसे भगा सकते हैं, फिर वो भाग जाएगी। अगर वो फिर भी नहीं जा रही है तब आप डंडा मार सकते हो, क्योंकि हमने पहले प्यार से भी कहा था, फिर डांट से भी कहा था। डांट से भी नहीं माने तो फिलहाल तो भूत बातों से नहीं मानते, वही चीज है। तो इसी चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखें आप। गौ माता के लिए हमारी माता है जो हमें सर्वश्रेष्ठ दूध देती है। तो इस चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें गौ माता का। मान लीजिए कोई कहीं गौ माता पानी पीने के लिए व्यवस्था नहीं है तो वहाँ व्यवस्था कराएं आप। घर के बाहर जो पिल्ला है वो रखिए पानी पीने के लिए। तो ऐसे आप गौ माता की सेवा कर सकते हो, चाहे गौ माता हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, कोई भी जीव हो, जंतु हो, तो उसे आप पिल्ला बना के वहाँ सेवा कर सकते हो इस चीज़ के लिए। तो आज के लिए मैं इतना ही प्रवचन दूंगा, कल दोबारा आऊँगा आपको प्रवचन देने के लिए। जो भगवान के प्रवचन है वही मैं आपको दे रहा हूँ मेरी वाणी से। जो आपके कर्म है वही सर्वश्रेष्ठ है इस दुनिया में, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखें। आज के लिए जय श्री राम सभी भक्तों को।